एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 6th स्थान से आप बीमारियों के बारे में बता सकते हैं, बीमारियां, डिसीजेस के बारे में बताया जा सकता है। तो उस सब्जेक्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। इसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है। अब ये कुंडली के 12 हाउसेस होते हैं। हर एक हाउस बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उस पार्ट से रिलेटेड बीमारियों के बारे में आप बता सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर हाउस जो उस बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी स्टडी करें तो अभी उसी कंटिन्यूशन में आज जो है ये 4th हाउस के रोग के बारे में बताते हैं। तो 4th हाउस में जो है ये 4th हाउस कुंडली का ये चेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, चेस्ट में जो रिब्स हैं, पसलियाँ, उनको रिप्रेजेंट करता है और हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके पहले हमने आपको लंग्स के बारे में बताया, फेफड़ों से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया था। आज जो है वो टॉपिक है हार्ट के बारे में, यानी हृदय या दिल के बारे में बताते हैं आपको। तो हृदय या हार्ट की बीमारियां भी होती हैं और इसके बारे में आप 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को देख के आप बता सकते हैं, राइट। तो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां बहुत सारी होती हैं। एक तो बाई बर्थ होता है कंजेनाइटल, जिसको कहते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़, यानी बाई बर्थ ही वो, और ज़्यादातर इसमें वेल्वुलर डिसीज़ होती हैं। वेल्व्स में हार्ट में वेल्व्स होते हैं और वेल्व्स में प्रॉब्लम होने से वो कंजेनाइटल वेल्वुलर डिसीज़ ज़्यादा होती है। इसके अलावा वो बाद में और भी प्रॉब्लम हो सकती है हार्ट में। एक तो उसमें एंजाइना पेक्टोरिस है। एंजाइना पेक्टोरिस में बहुत तेज़ दर्द होता है सीने में, और इसके अलावा हार्ट अटैक हो सकता है या हार्ट फेल हो सकता है। एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर या तमाम वेल्वुलर डिसीज़ेस जो वेल्व से रिलेटेड बीमारियां हैं, जो जैसे योटिक स्टेनोसिस, माइट्रल स्टेनोसिस या योटिक एंड माइट्रल रिगर्जिटेशन, इस तरह की बीमारियां जो हैं वो हार्ट में हो सकती हैं। और हार्ट ब्लॉक हो सकता है, ये सुना होगा आपने। तो ये तमाम बीमारियां जो है हार्ट से रिलेटेड हैं। तो ये सब 4th हाउस से ही रिलेटेड है मेनली, और इसी के बारे में आज डिस्कस करते हैं। तो इन बीमारियों के बारे में डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कि हार्ट एक्चुअली है क्या। तो हार्ट जो है वो चेस्ट के लेफ़्ट साइड में सिचुएटेड है और इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। हार्ट जो होता है ये बराबर पंप कर रहा है। हार्ट कंटिन्यूअस जब बर्थ से लेके और मृत्यु तक ये बराबर काम करता रहता है और ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरह से ये पंप करता रहता है हमेशा। और जिस समय ये काम करना बंद कर देगा उस समय व्यक्ति की डेथ हो जाती है, राइट। अब इसमें हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट साइड के 2 चैम्बर्स हैं, लेफ़्ट साइड में 2 चैम्बर्स हैं। जो राइट साइड के 2 चैम्बर्स हैं उनका नाम है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ऊपर की तरफ राइट एट्रियम, नीचे राइट वेंट्रिकल। इसी तरह से लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट एट्रियम ऊपर और लेफ़्ट वेंट्रिकल नीचे होता है, राइट। ये 4 तरह के चैम्बर्स हैं जिसमें ब्लड भरा होता है, और जब हार्ट पंप करता है यानी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं, इससे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड जाता है। अब देखिए, लेफ़्ट वेंट्रिकल जिस समय ये पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उस समय इससे जो ब्लड भरा हुआ है वो ब्लड यहाँ से निकल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, तो वो आर्टरीज के थ्रू जाता है। आर्टरीज के थ्रू, उसको आर्टरी कहते हैं, आर्टरी के थ्रू जाता है। और वही ब्लड जब वापस आता है तो वेंस के थ्रू वो आता है और फिर वापस आके वहाँ राइट एट्रियम में, राइट साइड के जो अपर चैम्बर है, राइट एट्रियम में आके वो वापस आता है, राइट। फिर से बताते हैं कि लेफ़्ट वेंट्रिकल के पंप करने से ब्लड जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है आर्टरीज के थ्रू, और वापस आते समय वेंस के थ्रू वो राइट एट्रियम में आता है। अब राइट एट्रियम में जब ब्लड आया तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है, और राइट वेंट्रिकल में चूंकि अब ये बॉडी को तो सप्लाई कर चुका, अब ये इसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो इसको प्योरीफाई करने के लिए, इसको और ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, तो राइट एट्रियम ब्लड भेजेगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स में, ये देखिए फेफड़े में आता है, और फेफड़े में बराबर हम सांस ले रहे हैं तो सांस से हमको ऑक्सीजन मिल रही है। यहाँ पर जो कैपिलरीज में ब्लड है तो वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर प्यूरीफाई हो जाता है या ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसको ऑक्सीजन मिलती है और वो फिर प्योर हो गया ब्लड, और फिर वो लंग्स से होके फिर लंग्स के थ्रू फिर ये यहाँ पर आता है लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, जो लेफ़्ट साइड का अपर चैम्बर है, यहाँ लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर वो जो प्योर ब्लड है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, आर्टरीज के थ्रू वापस आएगा, वेंस के थ्रू राइट एट्रियम में। ये साइकिल चलती रहती है बराबर। तो ये बराबर कंटिन्यूअस पूरी लाइफ में जन्म से लेकर मृत्यु तक ये हार्ट अपना काम करता रहता है और ऐसे ये ब्लड भेजता रहता है।
अब एक चीज़ तो आपने देखी कि इसके अंदर ये 4 चैम्बर्स हैं, ब्लड भरा हुआ है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ब्लड भेज रहा है, इसको वापस ब्लड मिल भी रहा है, वापस आया फिर से भेजा, वापस आया फिर से भेजा, ये काम है। लेकिन उसको हार्ट को अपना काम करने के लिए खुद को तो ब्लड चाहिए ना, उसको खुद को जो एक्सरसाइज कर रहा है बराबर इस तरह से, तो उसके लिए ब्लड जो है वो फिर राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू आता है, राइट। इसमें हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए वो लेफ़्ट एंड राइट दो कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं, उसकी तमाम ब्रांचेस हैं जो कि हार्ट की मसल्स को सप्लाई करती हैं, मांसपेशियों को, और तब वो हार्ट अपना काम कर पाता है। तो अब ये जो हार्ट डिसीज़ेज़ हैं इसमें आपको बताते हैं। एक तो ये आपको आइडिया लगा किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब ये एंजाइना पेक्टोरिस है, हार्ट अटैक या हार्ट फेल्योर, इनके बारे में बताते हैं कि इसमें जो इनके क्या कारण हैं। कारण ये है कि ये व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस और फास्ट लाइफ और फास्ट फूड यानी नॉन न्यूट्रिशियस फूड जो खा रहा है, बहुत ज़्यादा ऑयली और फैटी चीज़ें ज़्यादा खाना और फिज़िकल एक्सरसाइज ना होना, राइट, ये सब कारण है इसके अलावा प्रॉपर स्लीप नहीं हो पा रहा, वो नींद उसकी नहीं आ रही है प्रॉपर, उसको हमेशा टेंशन में है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी वजह से हार्ट में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो आपको बताया कि नॉन न्यूट्रिशियस, वो ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहा है, एक्सरसाइज हो नहीं रही है फिज़िकल एक्सरसाइज, तो वो जो फैट खा रहा है वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और फिर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो फैट का ही पार्ट है, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से वो फिर आर्टरीज़ में जमने लगता है, क्योंकि बॉडी की एक्सरसाइज नील है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और फिर वो जो आर्टरीज़ हैं उसमें जमने लगता है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो अगर सपोज़ जो ये हार्ट की अपनी मसल्स की जो आर्टरीज़ आपको बताया, कोरोनरी आर्टरीज़, इसमें अगर वो जमने लगे, एथेरोस्क्लेरोटिक पैच यहाँ पे आने लगे, कोरोनरी आर्टरीज़ में यहाँ जम जाए, तो हार्ट की अपनी जो सप्लाई है, मसल्स की सप्लाई है, वो उसको हार्ट को ब्लड ही नहीं मिल पा रहा है, कोरोनरी आर्टरीज़ ब्लॉक हो रही है, तो उसको कायदे से ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो वो काम करे कैसे? तो तब वो उसमें हार्ट की मसल्स में दर्द होता है, उसी को एंजिना पेक्टोरिस या एंजिनल पेन कहा जाता है। और ये इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कम हो गई, अब वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है कि हमको ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो हम काम कैसे करें? तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि हमको ब्लड कायदे से नहीं मिल पा रहा है, ये होता है एंजिना पेक्टोरिस, राइट। और इसी तरह से अगर सपोज़ जो कोरोनरी आर्टरीज़ में ये अगर हल्का ब्लॉक हुआ तो एंजिना पेक्टोरिस दर्द हुआ, व्यक्ति ने थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहा था, उस समय पेन हुआ, वो रुक गया, थोड़ा रेस्ट किया उसने, तब वो पेन ख़त्म हो सकता है। और लेकिन अगर वो आर्टरीज़ में जो ब्लॉकेड है, एथेरोस्क्लेरोटिक पैच है, बहुत ज़्यादा मैसिव तरीके से अगर जमने लगे, यानी आर्टरीज़ को पूरी तरह से अगर ब्लॉक कर दे, तो वो आर्टरीज़ एंड आर्टरीज़ की जो ब्रांचेस हार्ट के जिस पार्ट को सप्लाई कर रही हैं, उस पार्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन का मतलब कि वो हार्ट की मसल्स जो है वो नेक्रोज्ड हो जाएंगी, वो काम करना ही बंद कर देंगी, वो डेड हो जाएंगी, तो उसी को हार्ट अटैक कहा जाता है। और फिर वो जब काम नहीं करेंगे तो आगे पंप नहीं करेगा, उसी को हार्ट अटैक कहते हैं, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन को उसको कहा जाता है। हार्ट फेल्योर क्या है? हार्ट फेल्योर का मतलब ये है कि हार्ट जो है उसके अंदर आगे पंप करने की शक्ति ही नहीं है, वो उसके अंदर उतनी पावर ही नहीं है कि वो आगे पंप करके ब्लड को भेज पाए। तो लेफ़्ट साइड जो है वहाँ से ब्लड ज़्यादा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रहा है, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जा रहा है। तो ये दो तरह के फेल्योर्स होते हैं हार्ट फेल्योर, राइट है हार्ट फेल्योर, लेफ़्ट हार्ट फेल्योर। तो इस तरह से वो मतलब हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो हार्ट की मसल्स जो हैं वो इतनी वीक हैं कि वो आगे पंप नहीं कर पा रही हैं और आगे ब्लड नहीं भेज पा रहे हैं। तो ये सब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसको आपको बताया, तो इसको आप ध्यान से देखें, ये हार्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें बतानी ज़रूरी है। अब आते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, क्योंकि हमको बात तो एस्ट्रोलॉजी की हो रही है कि एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे देखें व्यक्ति की कुंडली में। हम व्यक्ति को नहीं जानते, आपने व्यक्ति को नहीं देखा, लेकिन आप सिर्फ कुंडली देखकर ही बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कभी फ्यूचर में हो सकती है, ये बताया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या देखें, कैसे देखें? तो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए आप सबसे पहले एक तो जन्म लग्न देखिए। जन्म लग्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जन्म लग्न मतलब व्यक्ति स्वयं है, जहाँ उसने जन्म लिया है, यही स्थान है।
तो जन्म लग्न देखिए, जन्म लग्न का लॉर्ड यानी लग्नेश देखिए, इसका कारक रिप्रेजेंटेटिव जो है सूर्य है और सूर्य डायरेक्ट हार्ट का कारक है, तो इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फोर्थ हाउस को देखना ज़रूरी है। फोर्थ हाउस क्या है? ये चेस्ट है, लंग्स है, रिब्स हैं, पसलियाँ, और इसके अलावा ये हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो फोर्थ हाउस की स्टडी बहुत ज़रूरी है। फोर्थ हाउस देखिए, फोर्थ का लॉर्ड देखिए, और इसके अलावा फोर्थ के कारक ग्रह यानी चंद्रमा, बुध एंड शुक्र, इनको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा फोर्थ जो काल पुरुष के फोर्थ हाउस में कर्क राशि है, फोर्थ राशि, तो कैंसर या कर्क राशि इसको देखिए, इसका स्वामी यानी चंद्रमा, इसको देखिए। इसके अलावा फिर फिफ्थ हाउस देखिए। अब ये फोर्थ हाउस क्या है? फोर्थ हाउस जो है व्यक्ति का मन है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, तो इसकी स्टडी बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिफ्थ हाउस क्या है? व्यक्ति का मस्तिष्क है, ब्रेन है। तो और इसके अलावा काल पुरुष की फिफ्थ राशि सिंह राशि है, जिसका स्वामी सूर्य है, और सूर्य डायरेक्ट हार्ट का कारक है, तो इसलिए फिफ्थ हाउस की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा अब देखिए, मंगल जो है, मंगल ग्रह की स्टडी ज़रूरी है। कि मंगल क्यों देखेंगे? क्योंकि मंगल जो है वो ब्लड का कारक है, ब्लड का कारक है। मंगल अगर वीक हो या कुछ प्रॉब्लम हो मंगल में, इसी की वजह से इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसको ये हार्ट की प्रॉब्लम होती है, राइट। तो मंगल की स्टडी ज़रूरी है। अब शनि की भी स्टडी ज़रूरी है। शनि क्यों देखें? क्योंकि शनि जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन, डिले, ऑब्स्ट्रक्शन, विघ्न बाधा, ये सब इनका काम है। तो वो जो ऑब्स्ट्रक्शन आपको बताया, कोरोनरी आर्टरीज़ में जो हार्ट की अपनी मसल्स हैं, उसमें जो कोरोनरी आर्टरीज़ में ब्लॉकेड हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ब्लड आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसका कारक शनि है। तो शनि की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस शनि रोग कारक भी हैं, तो इनकी स्टडी ज़रूरी है। इसके अलावा राहु को देखना ज़रूरी है कुंडली में। ये सब सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहु का एक तो वो रोग कारक होते हैं, रोग देने वाले। इसके अलावा वो राहु जो है, जो अपना फल देते हैं वो अचानक देते हैं, अचानक फल देने वाले, सडन फल देने वाले हैं। तो अचानक हार्ट अटैक होना, अचानक व्यक्ति की डेथ हो जाना, ये सारी चीज़ें राहु की वजह से हैं। तो राहु का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं उसमें ज़रूर होता है, राइट। इसके अलावा बृहस्पति की स्टडी बहुत ज़रूरी है। देखिए ये आप फिफ्थ हाउस देखेंगे तो इसका कारक ग्रह बृहस्पति है। तो बृहस्पति जो है ये क्यों देखें? क्योंकि ये बृहस्पति जो है ये फैट के कारक हैं। व्यक्ति की चर्बी, फैट, कोलेस्ट्रॉल उसके कारक हैं। तो अगर वो व्यक्ति खूब नॉन न्यूट्रिशियस और इस तरह फास्ट फूड खा रहा है और वो फिजिकल एक्सरसाइज नील है, तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बढ़ने लगता है। वही कोलेस्ट्रॉल जमता है कोरोनरी आर्टरीज़ में और वो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है उसमें, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम होती है। तो बृहस्पति की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सूर्य आपको बताया कि सूर्य जो है हार्ट के कारक हैं, और सूर्य एंड मंगल अगर कुंडली में कहीं होंगे तो सूर्य एंड मंगल मिल के ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो जितने पॉइंट्स हमने बताए, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं और सब जो है हार्ट से रिलेटेड हैं, राइट। अब अगर जितनी चीज़ें बताई, अगर ये कुंडली में वीक हैं, निर्बल हैं, तो इसके अलावा अपनी मान लीजिए कि ये नीच राशि में है, शत्रु राशि में बैठे हैं, पाप ग्रहों की युति हो गई, दृष्टि हो गई, या अस्त हो गए, या डिग्री वाइज अच्छे नहीं हैं, या 6-8-12 में बैठ गए, 6-8-12 के लॉर्ड्स के साथ में इनका रिलेशन हो गया, तब ऐसे केस में तब ये हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है। और ये सारी चीज़ों को जो अपने पॉइंट्स आपको बताए, इनको देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि व्यक्ति जो है उसको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे योग बताए गए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं। मान लीजिए लग्न का लॉर्ड है लग्नेश, तो लग्न का लॉर्ड यानी लग्नेश जो है, अगर ये निर्बल हो, किसी वजह से निर्बल है, कमज़ोर है कुंडली में, और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, राइट, पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, या ये 6-8-12 में बैठ जाए, या 6-8-12 से इनका रिलेशन हो जाए, तो इस तरह से क्या हुआ कि लग्नेश व्यक्ति जो है, लग्नेश यानी व्यक्ति स्वयं वो बहुत दुर्बल हो गया, वीक हो गया, वो उसकी हेल्थ ख़राब हो गई। अब वो फोर्थ हाउस में, इसके अलावा फोर्थ हाउस में राहु बैठ गए। तो फोर्थ हाउस ये चेस्ट का और हार्ट का कारक है, हार्ट की जगह है। यहाँ पर राहु बैठ गए, राहु जो अचानक फल देने वाले हैं, और राहु रोग कारक हैं, रोग को देने वाले हैं। तो ऐसे व्यक्ति में फिर चांसेस है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और तमाम योग, मान लीजिए फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस में सूर्य अगर बैठ जाएँ, और सूर्य जो है वो षष्ठेश होकर बैठे यहाँ पे। अब षष्ठ स्थान क्या है? सिक्स्थ स्थान रोग का स्थान है। तो रोग का जो लॉर्ड होगा यानी षष्ठेश, वो क्या होगा? रोग देने वाला होगा। तो सूर्य यहाँ षष्ठेश कहने का मतलब यहाँ 5 नंबर राशि है, तो यह सूर्य षष्ठेश होके यहाँ बैठे फोर्थ हाउस में, इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए। पाप ग्रह मतलब यहाँ पर मंगल हैं, शनि हैं, राहु हैं, केतु, इनकी दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में
ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। और ये सूर्य जो है वो सस्टेश होके एकदम यहाँ पर 4th स्थान यानी चेस्ट की जगह, हार्ट की जगह ही बैठ गए, और स्वयं जो सूर्य हैं वो रोग कारक यानी हार्ट को के रोग को देने वाले हैं, इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कि 4th हाउस है, कुंडली का 4th हाउस है, यहाँ सूर्य, गुरु एंड शनि बैठ जाए। अब सूर्य देखिए यहाँ बैठे तो सूर्य जो है हार्ट के कारक हो गए। गुरु क्या है आपको बताया, बृहस्पति, ये कोलेस्ट्रॉल के कारक हैं, फैट के कारक। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा बॉडी में और वो कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक करेंगे और हार्ट की प्रॉब्लम होगी। शनि क्या है, ये शनि का काम ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना। ये कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ रहा है बॉडी में, तो उसको ये ले जाके कोरोनरी आर्टरीज में वहाँ उसको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया इन्होंने कोरोनरी आर्टरीज को। इस तरह से सूर्य, गुरु एंड शनि का कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर अच्छा नहीं होगा और व्यक्ति को डेफिनेट एक हार्ट की प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए कि यहाँ पर 4th हाउस है कुंडली का, यहाँ पर मंगल, गुरु एंड शनि बैठ जाएं, तो मंगल का काम क्या है, यहाँ पर अगर मंगल अच्छे नहीं हैं, योग कारक नहीं है, तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट की प्रॉब्लम। और गुरु आपको बताया कोलेस्ट्रॉल के कारक, शनि जो है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने के कारक, प्लस शनि जो है रोग कारक हैं। इन सब के ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, राहु की दृष्टि हो जाए, केतु की, ऐसे केस में फिर ये हार्ट की प्रॉब्लम होगी। इस तरह के योग हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 4th हाउस में सूर्य प्लस मंगल बैठ जाए, राइट। सूर्य प्लस मंगल बैठ जाए। सूर्य प्लस मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता। सूर्य प्लस मंगल का मतलब दोनों अग्नि तत्व हो गए, सूर्य भी अग्नि तत्व है और मंगल भी अग्नि तत्व हैं, तो ये मिल के दोनों जब कंबाइन होंगे तो ये व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आना और ब्लड प्रेशर बढ़ना, इस तरह की प्रॉब्लम रहती है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये अगर 4th हाउस में बैठ रहा है सूर्य एंड मंगल, ये अच्छा नहीं है। एंड सूर्य का कारक जो 4th का जो कारक चंद्रमा है वो आके 8th में बैठ गया, मतलब व्यक्ति का मन भी खराब हो गया। तो सूर्य प्लस मंगल 4th में बैठे एंड 4th का कारक चंद्रमा वो आके, जो इंसान का मन खुश नहीं है वो तो जाके 8th में बैठ गया। 8th का मतलब एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन इस जगह बैठ गया आके, तो वो डेफिनेट इसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी ऐसे व्यक्ति को। मान लीजिए 4th हाउस एंड 5th हाउस, 4th हाउस 5th हाउस दोनों हार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4th हाउस एंड 5th हाउस में पाप ग्रह हो, यहाँ पाप ग्रह बैठ जाए, यहाँ पाप ग्रह बैठ जाए, और इसके अलावा इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो क्या होगा देखिए, यहाँ इंसान का मन है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, सब डिस्टर्ब हो गई, मेंटल पीस डिस्टर्ब हो गई, मेंटल हेल्थ ख़राब हो गई। और यहाँ 5th हाउस जो है, ये इंसान का मस्तिष्क यानी ब्रेन, वो भी जो है काम नहीं कर रहा है ठीक से। तो जब मन और मस्तिष्क दोनों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, मन एंड ब्रेन दोनों के ऊपर जब प्रेशर पड़ रहा है, यानी इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी है, कोई टारगेट है उसका अचीव नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से टेंशन है, डिप्रेशन है, तो तब ये हार्ट की प्रॉब्लम होगी, राइट। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए 4th हाउस है, 4th हाउस में बृहस्पति या शनि बैठ जाए, बृहस्पति या शनि बैठे लेकिन वो षष्ठेश होकर बैठे, तो बृहस्पति 6th के लॉर्ड होकर बैठ गए 4th हाउस में, यानी वो कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट अदा कर रहे हैं। और इसके अलावा ये 5th हाउस के कारक ग्रह भी हैं, देखिए 5th के कारक बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति एंड शनि, या शनि, अगर शनि जो है वो रोग कारक हैं, ये 6th के लॉर्ड यानी रोग को देने वाले, वो आके यहीं हार्ट की जगह बैठ गए, तब ऐसे केस में और उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो या शनि या बृहस्पति जो है वो षष्ठेश होकर 4th हाउस में बैठे हैं, तो और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति को डेफिनेट हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए 4th हाउस है, 4th हाउस में 4th का लॉर्ड ही बैठ जाए, यानी चतुर्थेश बैठ गए, 4th का लॉर्ड बैठा, प्लस सूर्य एंड प्लस मन, ये इसमें चंद्रमा बैठ गए, तो 4th का लॉर्ड यहीं बैठा और सूर्य और चंद्रमा भी यहीं बैठ गए। अब 4th का लॉर्ड यानी चेस्ट को रिप्रेजेंट करने वाला कारक ग्रह भी यानी लॉर्ड भी यहीं बैठा। सूर्य का मतलब कि हार्ट को जो रिप्रेजेंट करने वाला मेन प्लैनेट है सूर्य, वही यहाँ आके बैठे, प्लस चंद्रमा जो मन का कारक है वो यहाँ बैठ गए, और इसके ऊपर मंगल की दृष्टि हो गई। सूर्य एंड चंद्रमा एंड चतुर्थेश, इनके ऊपर मंगल की दृष्टि होगी, तब व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डेफिनेट होगी, राइट। मान लीजिए 4th हाउस है, 4th हाउस में यहाँ मंगल प्लस राहु मिलके बैठ जाए, राइट। 4th हाउस में मंगल प्लस राहु, अब देखिए दोनों रोग कारक हो गए, तो मंगल यहाँ बैठना अच्छा नहीं, प्लस राहु साथ में बैठ गए तो और इन्होंने पूरा डाल दिया, तो मंगल प्लस राहु कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। 4th हाउस को इन्होंने डैमेज किया, यानी हार्ट को में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और 5th हाउस में शनि बैठ जाए, 5th में शनि बैठ जाए, मंगल राहु यहाँ 4th में बैठे, 5th में शनि बैठ गए, तब ऐसे केस में व्यक्ति को डेफिनेट कोई हार्ट की प्रॉब्लम या हार्ट की डिसीज़ होगी। मान लीजिए 4th का लॉर्ड है,
चतुर्थेश है, फोर्थ का लॉर्ड है, ये 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, जो रोग के स्थान है, अच्छे स्थान नहीं है, गुड प्लेसेस नहीं माने जाते, तो फोर्थ का लॉर्ड जो है वो 6, 8, 12 में बैठ गया, इसके मतलब कि कोई रोग क्रिएट करेगा। रोग कहाँ का? वो फोर्थ से रिलेटेड, फोर्थ का क्या है? हार्ट है, तो हार्ट से रिलेटेड कोई रोग क्रिएट करेगा अगर फोर्थ का लॉर्ड यहाँ पर 6, 8, 12 में बैठ जाए। इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा जो है वो निर्बल हो, कुंडली में कमज़ोर हों, उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तब ऐसे केस में डेफिनेट व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए फोर्थ का लॉर्ड प्लस एर्थ का लॉर्ड, फोर्थ का लॉर्ड प्लस एर्थ का लॉर्ड, देखिए फोर्थ एंड एर्थ का लॉर्ड अष्टम में बैठ गया, तो फोर्थ का लॉर्ड मतलब जो हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये व्यक्ति का मन है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, मेंटल पीस है, वो आके बैठा कहाँ? एर्थ लॉर्ड के साथ में एर्थ में ही बैठ गया। यानी एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, डिले, इन सब घर में आके यहाँ बैठ गया, तो ये हार्ट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम यहाँ शुरू हो गई। तो इस तरह से फोर्थ का लॉर्ड प्लस एर्थ का लॉर्ड अगर अष्टम में बैठेगा तो व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए फोर्थ का लॉर्ड जिस नवांश में है, अब नवांश कुंडली देख लीजिए, D9 कुंडली, तो ये फोर्थ का लॉर्ड यानी कोई ग्रह होगा वो नवांश कुंडली में कहाँ बैठा है ये देखिए, और जिस राशि में बैठा है नवांश कुंडली में, तो उसका लॉर्ड देखिए, उस राशि का लॉर्ड अगर D60 यानी क्रूर षष्ठ्यांश में हो, यानी D60 कुंडली में अगर क्रूर ग्रहों की राशि में बैठा हो तो उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति को डेफिनेट कोई हार्ट की प्रॉब्लम होगी। इसको फिर से एक बार बताते हैं कि मान लीजिए फोर्थ का लॉर्ड चतुर्थेश जो है ये D9 कुंडली में आप देखिए किस नवांश में बैठा है, तो जिस नवांश में यानी जिस राशि में बैठा है तो उसका लॉर्ड देखिए, वो लॉर्ड D60 षष्ठ्यांश कुंडली में जिस अगर क्रूर ग्रहों की राशि में बैठा है और उस पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, तो ऐसे केस में व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए फोर्थ का लॉर्ड है, फोर्थ का लॉर्ड चतुर्थेश जो है ये पाप ग्रह ये नीच राशि में आ जाए, बहुत तरह से वीक हो सकते हैं। फोर्थ का लॉर्ड मान लीजिए अपनी डिबिलिटेटेड राशि में बैठ जाए या शत्रु राशि में बैठ जाए या अस्त हो जाए, और ये सब होके यहाँ पर एर्थ में बैठ जाए, राइट। फोर्थ का लॉर्ड जो है अपनी नीच राशि में, शत्रु राशि में या अस्त हो के कंबस्ट होके सूर्य से यहाँ एर्थ स्थान में बैठेगा, तब भी व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, राइट। मान लीजिए फिफ्थ स्थान है, कुंडली का फिफ्थ स्थान है, इसके दोनों तरफ पाप ग्रह बैठ जाए, यानी फिफ्थ स्थान जो है ये यहाँ पर काल पुरुष की फिफ्थ राशि है सिंह राशि, जिसका स्वामी सूर्य है, तो सूर्य मेन प्लेनेट है हार्ट के। तो यहाँ पर अगर ये इस हाउस के दोनों तरफ पाप ग्रह बैठ जाएँ, यानी यहाँ मान लीजिए राहु बैठ गए, यहाँ शनि बैठ गए, या यहाँ शनि बैठ गए, केतु बैठ गए, इस तरीके से अगर दोनों साइड में पाप ग्रह बैठ जाएंगे, यानी पाप मध्यस्थ हो गया, ये फिफ्थ हाउस 2 पाप ग्रहों के चंगुल में आ गया। और इसके अलावा फिफ्थ जो लॉर्ड है, इसका लॉर्ड कुंडली में कहीं बैठा होगा, उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में ये हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए फिफ्थ का लॉर्ड है, फिफ्थ का लॉर्ड प्लस 12th का लॉर्ड, ये देखिए 12th का लॉर्ड, ये भी व्यक्ति की को रोग देने वाला होता है। लग्न यानी शरीर यानी उसकी हेल्थ का लॉस करने वाला हाउस ये है, और उसका लॉर्ड यानी उसकी लॉस कराने वाला ग्रह। तो फिफ्थ का लॉर्ड प्लस 12th का लॉर्ड जो है ये 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, तब भी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए फिफ्थ का लॉर्ड प्लस 7th का लॉर्ड, 7th क्या है? मारक स्थान है, तो फिफ्थ स्थान प्लस 7th का लॉर्ड जो है ये 6th में बैठ जाए, 6th में बैठ जाए, तब ऐसे केस में यहाँ पर व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए फिफ्थ का लॉर्ड जो है वो 12th में बैठ जाए, फिफ्थ का लॉर्ड 12th स्थान में बैठ जाए और 4th स्थान में राहु बैठ जाए, तब भी ऐसे केस में यहाँ पर ये एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, हार्ट ब्लॉक, तमाम जो बीमारियाँ हैं हार्ट की, ये सब बीमारियाँ हो सकती हैं। तो आपको जो पॉइंट्स बताए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और आप एस्ट्रोलॉजिकली आप व्यक्ति को नहीं जानते, आपने व्यक्ति को कभी देखा ही नहीं, लेकिन आप सिर्फ कुंडली को देखकर ही आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पहले थी या अभी है या फ्यूचर में होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हार्ट से रिलेटेड सब बताई जा सकती हैं कुंडली देखकर। तो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, सब्जेक्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का, इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।